नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आए दिन जो है जयपुर शहर में हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा हादसा हो गया सुभाष चौक में और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सुभाष चौक में ये हादसा हुआ है। कोई बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें बताया छज्जा गिरा है बिल्डिंग का। एक बार मैं थोड़ी सी इनसे जानकारी ले लेती हूँ। सर, मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए कि ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा मुझे नहीं मालूम है कब हुआ, 2:30 बजे हुआ, कब हुआ? 2 बजे करीब। 2 बजे करीब। कितने लोग सर इस हादसे में कोई अभी दबा हुआ है? एक नहीं, दबाव कोई नहीं है, एक ही है बस। वो एक भी भेज दिया SMS। SMS। आप लोगों को कब इसकी जानकारी मिली थी? जानकारी 2 बजे बाद मिली थी हमारे। मकान मालिक है या कोई मजदूर था? मकान मालिक। उनकी जो डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। डेथ हो गई। ये कह रहे हैं कि जो हाजी अताउल्ला इसके मालिक हैं इस बिल्डिंग के, उनकी मौत हो चुकी है इस हादसे में। जरा आइए, मैं आपको दिखाऊंगी, अपने सहयोगी को कहूंगी जरा आइए। सुभाष चौक का ये कोई पहला नज़ारा नहीं है, कोई पहली बिल्डिंग नहीं है सुभाष चौक में जब ये हादसा हुआ है। आप तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं कि सुभाष चौक की ये वही बिल्डिंग है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि छज्जा गिरा है। मैं थोड़ा इधर आऊंगी क्योंकि मलबा है, मलबा जो है ऊपर गिर सकता है, तो भीड़ को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधी मेरे साथ देख रहे हैं कि यही वो बिल्डिंग है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था और इस बिल्डिंग में ही हादसा हुआ है। बिल्डिंग का जो मालिक था वो जो है इस हादसे में दब गया। हालांकि जाने नहीं दिया जा रहा किसी को, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। लगातार सुभाष चौक में हादसे होते हैं और अब भी जो है हादसा हो गया है। मलबे को जो है भरने का काम किया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर है जो मलबे को उठा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल बन जाता है कि लगातार जब सुभाष चौक में कहा जा रहा है कि अवेयर रहिए, सावधानी बरते, उसके बावजूद हादसे लगातार हो रहे हैं। लगातार जो है इधर आइए भैया, ये हादसा किस वक्त हुआ था, कोई जानकारी? ये 2:45 बजे हुआ, 2:45 पे। 2:45 पे ये हादसा हुआ है। मतलब ये बिल्डिंग कब से बन रही है? ये बिल्डिंग तो 6-7 महीने हो गए इसको बन। महीने हो गए। इसके अंदर कौन थे? इसके मालिक थे? इसके मालिक थे जो बातचीत कर रहे थे, ठेकेदार बाहर था और मालिक अंदर थे। वो अकेले ही थे अंदर? जी, और ऊपर काम चल रहा था, तो जैसे छत गिरी वो काम वाले कर रहे थे, बेलदार वगैरह, वो तो कूद के भाग गया और मालिक नीचे आ गया उसके। कितनी देर बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है? एम्बुलेंस की गाड़ी कितनी देर में पहुँची है यहाँ पे? 10 से 15 मिनट में पहुँच गई। 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। उनके ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी यहाँ पर? नहीं, इसमें नहीं, इतना नॉलेज नहीं है, बेहोश थे वो। लेकिन एक तो बात बताइए, लगातार जो है सुभाष चौक में हादसे हो रहे, लगातार बिल्डिंगें गिर रही है, नगर निगम क्या एक्शन लेता है? ये तो हमें मालूम नहीं मैम। ये कहा गया था कि जो है घरों पे चस्पा किए गए हैं कि कोई बिल्डिंग जर्जर है या कोई बिल्डिंग टूटी फूटी है तो उन बिल्डिंगों में नहीं रहे, उन घरों में नहीं रहे, ऐसा भी कुछ कहा गया था? नहीं, जो जर्जर मकान है उनको नोटिस दिए गए थे और किसी मकानों को। जर्जर मकान खाली है अभी सारे? जी नहीं मैम, नहीं, लोग रह रहे हैं उनके अंदर। देखिए, ये बड़ी लापरवाही है सुभाष चौक में कि जर्जर निर्माण जो जर्जर बिल्डिंगें हैं वो अभी भी उनमें लोग रह रहे हैं। रिहायशी इलाका है तो जाहिर तौर पर लोग कहीं जा नहीं सकते अपने पुश्तैनी मकान और घरों को छोड़कर। लेकिन सुभाष चौक में जब पहला हादसा हुआ था बारिश के दिनों में, तभी कहीं ना कहीं नगर निगम ने और कहीं ना कहीं जो है नगर निगम के अधिकारियों ने आदेश दिए थे कि जिनकी जर्जर बिल्डिंगें हैं, जर्जर मकान है, वो लोग घरों में वापस से मरम्मत करवाएं, निर्माण करवाएं, उसके बाद ही रहें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग लापरवाही करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो खास तौर पर। लेकिन ये बिल्डिंग ना तो जर्जर है ना ही कोई पुरानी बिल्डिंग, मैं कहूँगी बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है, नई बिल्डिंग बन रही है। ये भैया अभी बता रहे थे कि इसमें जो है मकान का मालिक, इस बिल्डिंग का मालिक जो है अपने ठेकेदार के साथ, कुछ लोगों के साथ यहाँ बात कर रहे थे। अचानक से मलबा गिरता है, कुछ लोग जो है बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन जो मालिक था वो अपनी जान नहीं बचा सका, वो इसके अंदर दब गए और उनकी मौत हो गई है। जानकारी जो सामने आ रही है कि अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि 4 से
5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, लेकिन अभी जानकारी यही है कि एक ही व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब नगर निगम या बार बार सरकार ये चेता रही है कि जर्जर बिल्डिंगें हैं तो सचेत रहिए थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। और इन दिनों तो राजस्थान में और जयपुर की अगर मैं बात करूं तो हादसों की जो है बाढ़ सी आ गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब हमें ये सुनने को नहीं मिलता है कि फला जगह पे फला व्यक्ति की मौत हुई है या कोई बड़ा हादसा हुआ है। तो ये रोज़ का हो गया है किसी न किसी व्यक्ति की जो है। आप सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए इस हादसे के बाद से जमघट सा लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग हैं। मैं अगर कैमरा सहयोगी को कहूँगी ज़रा कैमरा करके दिखाइए उधर कि लोग काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं यहाँ सामने आ रही है कि निर्माणाधीन मकान अचानक से मलबा कैसे गिरा, क्या यूज़ किया जा रहा था उसके अंदर, किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था, क्या उसकी क्वालिटी रही होगी, क्या सही क्वालिटी का जो है सामान इसमें यूज़ हो रहा था, नहीं हो रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है। शिया वक्फ इमाम बाड़ा भी यहाँ इस बिल्डिंग के बिल्कुल ही नज़दीक है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि लोग खड़े होंगे, बातें कर रहे होंगे क्योंकि रिहायशी इलाका है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर। आप स्थानीय हैं यहाँ के, मुझे एक बात बताइए सर, ये हादसा किस वक्त हुआ? मुझे भी मालूम चला। 2 बजे है। कितने लोग थे इस बिल्डिंग में? तो 4-5 जन ही काम कर रहे थे। क्योंकि हमें जब डाउट ऐसा हुआ ना कि इस चक्कर में हमने पूरी चेकिंग कराई। बाकी अभी उन जितने भी मजदूर थे उनके फ़ोन आ गए कि हम घर आ गए, इसलिए वो खाली जो जिनका मकान बनना था वही दबे थे। उनकी डेथ हो गई? उनकी डेथ तो अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? हाँ, अभी हमारे तक कंफर्म नहीं है खबर। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत कह सकते हैं अभी हॉस्पिटल से अपन, जब तक आप लोगों को खबर मिल जाएगी वैसे तो। बाकी अभी तक अपन नहीं कह सकते कोई बात। हॉस्पिटल डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका। मेरे को एक बात बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जब शुरुआत में एक हादसा हुआ था तो काफ़ी सारे लोग दब गए थे उसमें भी। उसके बाद नगर निगम ने एक एक्शन लिया था कि जो जर्जर मकान है उन पे नोटिस चस्पा किए गए थे। उस नोटिस की कितनी पालना हुई है? क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले तो मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नहीं, उसकी पालना हुई है। पुराने मकानों की रिपेयरिंग हुई है। ये तो नया मजबूत मकान बना है, नया है। ये तो साल भर हो गया काम चलते हुए इसको। तो ये तो एक क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आए दिन जो है जयपुर शहर में हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा हादसा हो गया सुभाष चौक में, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सुभाष चौक में ये हादसा हुआ है। कोई बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें बताया छज्जा गिरा है बिल्डिंग का। एक बार मैं थोड़ी सी इनसे जानकारी ले लेती हूँ। सर, मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए कि ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा मुझे नहीं मालूम है कब हुआ, 2:30 बजे हुआ, कब हुआ? 2 बजे करीब। 2 बजे। कितने लोग सर इस हादसे में? कोई अभी दबा हुआ है? एक नहीं दबा हुआ कोई नहीं, एक ही है बस। वो एक भी भेज दिया SMS। आप लोगों को कब इसकी जानकारी मिली थी? जानकारी 2 बजे बाद मिली थी हमारे। मकान मालिक है या कोई मजदूर था? मकान मालिक। उनकी जो डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। डेथ हो गई। ये कह रहे हैं कि जो हाजी अताउल्लाह इसके मालिक हैं इस बिल्डिंग के, उनकी मौत हो चुकी है इस हादसे में। ज़रा आइए, मैं आपको दिखाऊंगी, अपने सहयोगी को कहूँगी ज़रा आइए। सुभाष चौक का ये कोई पहला नज़ारा नहीं है, कोई पहली बिल्डिंग नहीं है सुभाष चौक में जब ये हादसा हुआ है। आप तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं कि सुभाष चौक की ये वही बिल्डिंग है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि छज्जा गिरा है। मैं थोड़ा इधर आऊंगी क्योंकि मलबा है, मलबा जो है ऊपर गिर सकता है, तो भीड़ को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधी मेरे साथ देख रहे हैं कि यही वो बिल्डिंग है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था और इस बिल्डिंग में ही हादसा हुआ है। बिल्डिंग का जो मालिक था वो जो है इस हादसे में दब गया। हालांकि जाने नहीं दिया जा रहा किसी को, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। लगातार सुभाष चौक में हादसे होते हैं और अब भी जो है हादसा हो गया है। मलबे को जो है भरने का काम किया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर है जो मलबे को उठा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल बन जाता है कि लगातार जब सुभाष चौक में कहा जा रहा है कि अवेयर रहिए, सावधानी बरते, उसके बावजूद हादसे लगातार हो रहे हैं। लगातार जो है
इधर इधर आइए। भैया ये हादसा किस वक्त हुआ था, कोई जानकारी? ये 2:45 हुआ है, 2:45 पे। 2:45 पे ये हादसा हुआ है। मतलब ये बिल्डिंग कब से बन रही है? ये बिल्डिंग तो 6-7 महीने हो गए इसको बन। महीने हो गए। इसके अंदर कौन थे, इसके मालिक थे? इसके मालिक थे जो बातचीत कर रहे थे, ठेकेदार बाहर था और मालिक अंदर थे वो अकेले ही थे अंदर? जी। और ऊपर काम चल रहा था, तो जैसे छत गिरी वो काम वाले कर रहे थे, बेलदार वगैरह, वो तो कूद के भाग गया और मालिक नीचे आ गया उसके। कितनी देर बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है? एम्बुलेंस की गाड़ी कितनी देर में पहुँची है यहाँ पे? 10 से 15 मिनट में पहुंच गई। 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। उनके ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी यहाँ पर? नहीं, इसमें नहीं। इतना नॉलेज नहीं है, बेहोश थे वो। लेकिन एक तो बात एकदम से बताइए, उनको लगातार ये जो है सुभाष चौक में हादसे हो रहे, लगातार बिल्डिंगें गिर रही है, नगर निगम क्या एक्शन लेता है? ये तो हमें मालूम नहीं मैम। ये कहा गया था कि जो है घरों पे चस्पा किए गए हैं कि कोई बिल्डिंग जर्जर है या कोई बिल्डिंग टूटी फूटी है तो उन बिल्डिंगों में नहीं रहे, उन घरों में नहीं रहे, ऐसा भी कुछ कहा गया था? नहीं, जो जर्जर मकान है उनको नोटिस दिए गए थे और किसी मकानों को। जर्जर मकान खाली है अभी सारे? जी नहीं मैम। नहीं, लोग रह रहे हैं उनके अंदर। देखिए ये बड़ी लापरवाही है सुभाष चौक में कि जर्जर निर्माण जो जर्जर बिल्डिंगें हैं वो अभी भी उनमें लोग रह रहे हैं। रिहायशी इलाका है तो जाहिर तौर पर लोग कहीं जा नहीं सकते अपने पुश्तैनी मकान और घरों को छोड़कर। लेकिन सुभाष चौक में जब पहला हादसा हुआ था बारिश के दिनों में, तभी कहीं ना कहीं नगर निगम ने और कहीं ना कहीं जो है नगर निगम के अधिकारियों ने आदेश दिए थे कि जिनकी जर्जर बिल्डिंगें हैं, जर्जर मकान है, वो लोग घरों में वापस से मरम्मत करवाएं, निर्माण करवाएं, उसके बाद ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग लापरवाही करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो खास तौर पर। लेकिन ये बिल्डिंग ना तो जर्जर है ना ही कोई पुरानी बिल्डिंग, मैं कहूँगी बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है, नई बिल्डिंग बन रही है। ये भैया अभी बता रहे थे कि इसमें जो है मकान का मालिक, इस बिल्डिंग का मालिक जो है अपने ठेकेदार के साथ, कुछ लोगों के साथ यहाँ बात कर रहे थे। अचानक से मलबा गिरता है, कुछ लोग जो है बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन जो मालिक था वो अपनी जान नहीं बचा सका, वो इसके अंदर दब गए और उनकी मौत हो गई है। जानकारी जो सामने आ रही है कि अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि 4 से 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, लेकिन अभी जानकारी यही है कि एक ही व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब नगर निगम या बार बार सरकार ये चेता रही है कि जर्जर बिल्डिंगें हैं तो सचेत रहिए थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां सामने आ रही है। और इन दिनों तो राजस्थान में और जयपुर की अगर मैं बात करूं तो हादसों की जो है बाढ़ सी आ गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब हमें ये सुनने को नहीं मिलता है कि फला जगह पे फला व्यक्ति की मौत हुई है या कोई बड़ा हादसा हुआ है। तो ये रोज़ का हो गया है किसी न किसी व्यक्ति की जो है। आप सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए इस हादसे के बाद से जमघट सा लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग हैं। मैं अगर कैमरा सहयोगी को कहूँगी ज़रा कैमरा करके दिखाइए उधर कि लोग काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं यहाँ सामने आ रही है कि निर्माणाधीन मकान अचानक से मलबा कैसे गिरा, क्या यूज़ किया जा रहा था उसके अंदर, किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था, क्या उसकी क्वालिटी रही होगी, क्या सही क्वालिटी का जो है सामान इसमें यूज़ हो रहा था, नहीं हो रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है। शिया वक्फ इमाम बाड़ा भी यहाँ इस बिल्डिंग के बिल्कुल ही नज़दीक है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि लोग खड़े होंगे, बातें कर रहे होंगे, क्योंकि रिहायशी इलाका है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर। आप स्थानीय हैं यहाँ के, मुझे एक बात बताइए सर, ये हादसा किस वक्त हुआ? मुझे भी मालूम चला। 2:15 बजे है। कितने लोग थे इस बिल्डिंग में? तो 4-5 जन ही काम कर रहे थे। क्योंकि हमें जब डाउट ऐसा हुआ ना कि इस चक्कर में हमने पूरी चेकिंग कराई। बाकी अभी उनको जितने भी मजदूर थे उनके फ़ोन आ गए कि हम घर आ गए, इसलिए वो खाली जो जिनका मकान बनना था ना वही दबे थे। उनकी डेथ हो गई? उनकी डेथ तो अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? हाँ, अभी हमारे तक कंफर्म नहीं है खबर। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत कह सकते हैं अभी हॉस्पिटल से अपन, जब तक आप लोगों को खबर मिल जाएगी वैसे तो। बाकी अभी तक अपन नहीं कह सकते। कोई बात है, हॉस्पिटल डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका।
मेरे को एक बात बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जब शुरुआत में एक हादसा हुआ था तो काफ़ी सारे लोग दब गए थे उसमें भी। उसके बाद नगर निगम ने एक एक्शन लिया था कि जो जर्जर मकान है उन पे नोटिस चस्पा किए गए थे। उस नोटिस की कितनी पालना हुई है? क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले तो मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नहीं, उसकी पालना हुई है, पुराने मकानों की रिपेयरिंग हुई है। ये तो नया मजबूत मकान बना है, नया है। ये तो साल भर हो गया काम चलते हुए इसको। तो ये तो एक नई छत डाली थी उन्होंने गैरेज की, तो इसमें ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ये कि हादसा हुआ। उसमें जो माल रॉ मटेरियल यूज़ किया गया था वो शायद घटिया क्वालिटी। नहीं, वो भी सब बढ़िया था, बस वो जो सपोर्ट वगैरह जो उन्होंने ठेकेदार ने सही नहीं दिया ना, उसकी वजह से गिरा है। नहीं तो माल तो अपना लग रहा है, तो अपन क्यों कमजोर देंगे? अपन सब बढ़िया ही मन ने थोड़ी करेगा काम, बढ़िया ही करवाए। बढ़िया काम था। बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमने जैसे अमीन भाई को फ़ोन करा, हमारे एमएलए साहब को, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके हर टीम को भेजा। और ऐसे एमएलए साहब अभी हालांकि यहाँ थे, जयपुर में है नहीं, वो अजमेर में है। उनको जैसे भी हमने कंफर्म करा, उन्होंने वैसे हर टीमें भेजी और सपोर्ट करके उन्होंने बोला भाई और भी कोई बात हो तो बताना। पीए को भेज दिया मैंने, और कोई बात हो मेरे लायक बताना। मतलब एमएलए साहब की तरफ से पूरी मदद। फुल मदद थी, फुल। पार्षद साहब भी हमारे खड़े थे, हमारे फारूक भाई खड़े थे, जो हमारे यहाँ के एमएलए वो पार्षद साहब हैं वो यहाँ थे, शेरम भाई थे, और पड़ोसी जो पार्षद हैं वो भी मौजूद है। ठेकेदार गायब हो गए यहाँ से। गायब हो गया। इस हादसे के बाद से वो यहाँ पे नहीं, हमारे साथ मदद करा रहा था वो छत उठाने। जब हम लोग उठा रहे 100-150 हमारे साथ था। बाकी वो क्या माहौल उन्होंने देखा ना, फिर वो निकल लगा गया। कि कहीं जनता भड़क ना जाए हमारे को, इसलिए थोड़ा सा वैसे निकल गया। तो ये इनका घर कहाँ है? परिवार ये यही घर है, ये यहाँ रहते हैं, ये बना रहे थे नया मकान। यही परिवार है, अपने मकान काम चल रहा है। परिवार बच्चों है। की शादी है उनके, अच्छा। उनके अगले महीने अभी 20 दिन बाद शादी है उनके बच्चों की, तो वो अपनी तैयारी कर रहे थे बच्चों के लिए। मातम में बदल गई पूरी का पूरा। अब देखो ये भी ऊपर वाले का लिखा हुआ तो कौन टाल सकता है। बाकी हुआ ये हादसा बहुत बुरा है, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। देखिए मुझे जो जानकारी मिली है कि ये इनका घर यहाँ पर है और परिवारजन जो है घर के बाहर खड़े हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। हादसा बिल्कुल दर्दनाक है और शादी बता रहे हैं इनके घर में कि 20 दिन बाद इनके बच्चों की शादी है और रंग रोगन करवाया जा रहा था। तैयारी हो रही थी कि क्या पता मेहमान आएंगे तो इसी घर में ठहरेंगे, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर। खैर चले एक बारी परिवार से बात करके देखेंगे और परिवार के लोगों से ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। तो देखिए मुझे कुछ और जानकारी भी सामने आई है कि 20 दिन बाद इनके बच्चों की शादी, मैं आपको बता रही थी 20 दिन बाद इनकी बेटियों की शादी है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि उन बेटियों के ऊपर से उनके पिता का साया उठ गया। एक चीज़ यहाँ पर ये भी सामने आई है कि अधिकारी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, हंसते मुस्कुराते हुए अधिकारी यहाँ से गुजरे हैं। इससे बड़ी तो कोई विडंबना ही नहीं हो सकती, किसी के घर का आदमी चला गया। दूसरी बात ये भी सामने आई है कि यहाँ पर नगर निगम की टीम कई बार आई है इस जगह को देखने के लिए, मौका मुआयना किया गया, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब नगर निगम चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि हाथ तो खड़े कर ही लेते हैं अधिकारी जो होते हैं, वो हैंड्सअप करके खड़े हो जाते हैं कि हमने तो चेताया था, आगाह किया था, ये लोग माने नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें तो सामने आती ही हैं। लेकिन इनके घर की मरम्मत चल रही है अभी भी यहाँ पर, और ब्याह का माहौल है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्याह की तैयारी यहाँ पर हो रही थी। 20 दिन बाद शादी है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये कह रहे हैं कि उनके एक बेटा और 4 बेटियाँ थी। सर मुझे एक बात बताइए, एक बार इनका पूरा नाम बताइए क्या है? हाजी अताउल्ला। हाजी अताउल्ला इनका नाम है। उनके पापा का नाम शफातुल्ला। कितने बच्चे हैं इनके साथ? कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। 4 लड़की 1 लड़का। 4 लड़की 1 लड़का। अभी कह रहे ब्याह किसका है इनके घर में? इनकी 2 लड़की का। 2 बेटियों का ब्याह है। मतलब कितने दिन बाद है? 20 दिन बाद। 20 दिन बाद शादी है इनके घर में। मातम में बदल गया सर पूरा। देखो आप खुद देख रही हो, मातम में बदल गया, सब अपसेट हो गया यहाँ। क्या कारोबार है इनका, क्या बिजनेस? इनका नगीनों का कारोबार है। नगीने बनाते हैं ये? बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। बेचते भी। नगीनों का काम कहाँ? जयपुर में? जयपुर में। मुझे व्यवहार के कैसे व्यक्ति थे? व्यवहार बहुत अच्छे, अच्छे व्यक्ति। 1 नंबर। अच्छे व्यक्ति। हाँ, सबको अच्छा हिसाब था उनका। लेकिन एक बात बताइए, जब ये हादसा हुआ उसके कितनी देर बाद नगर निगम के अधिकारी, यहाँ बड़े अधिकारी पहुँचे? कमाल, इतना मेरे को आपको मालूम। यहाँ नहीं आइडिया नहीं पता? बस ये पता नहीं। आपको कब जानकारी हुई सर? हमारे को बहुत देर बाद, 1 घंटे बाद पता चला। 3 बजे तब तक यहाँ पुलिस वगैरह सब आ चुकी? सब सब आ चुके थे।
नगर निगम ऐसे तो बार बार कहता है कि हम चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। क्या उसके बाद ये नगर निगम के अधिकारी या जो भी नगर निगम वाले कर्मचारी कभी आते हैं वापस देखने के लिए? कहाँ आता है दोबारा देखने का? दोबारा नहीं आता, बस वो एक बार ही आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते चले गए। नोट दिया रवाना हो गए, उनका खर्चा हैं। खर्चा लेते हैं और चलते हैं। बस नगर निगम के लिए कह रहे हैं कि आते हैं, अपना खर्चा पानी लेते हैं और चले जाते हैं। यही वो बिल्डिंग है मेरे पीछे जिसमें हाजी अताउल्ला की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्ण जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन आइए ज़रा, यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ है। इसी बिल्डिंग के अंदर एक पिता की मौत हो चुकी है, जिसकी बच्चियों की शादी है, 2 बेटियों का ब्याह होने वाला था कि घर बना ले, मेहमान यहाँ पर ठहरेंगे, कई सारे लोग आएंगे शादी में, उन सभी लोगों की व्यवस्थाएं यहाँ करने का विचार था। लेकिन इस घर को बनने से पहले ही जो है इसमें मकान मालिक की मौत हो जाती है। लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही है, कहीं ना कहीं जो है ठेकेदार की लापरवाही है। मुझे ऐसा लगा था कि मलबा जो है वो कमज़ोर इस तरीके का कुछ यूज़ किया होगा, लेकिन मुझे जो जानकारी सामने आई है, यहाँ के लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छा रॉ मटेरियल वो अपने घर के लिए यूज़ कर रहे थे। खुद यहाँ पर खड़े होकर सारे दिन वो है देख रेख करते थे इस जगह की, और उनका एक घर जो है इसी के सामने है, तो यहीं से सारी चीज़ें वो खुद आकर चीज़ें देखते थे और थोड़ी देर पहले जो पानी का छिड़काव कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल ऐसा कुछ कोई हादसा हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो हमारे सामने थोड़ी देर पहले तक है, थोड़ी देर बाद हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा और परिवार मातम में है। और खैर इस वक्त तो परिवार से क्या बात की जाए, जो घर का सदस्य था, थोड़ी देर पहले पानी का छिड़काव कर रहा था, अपने घर में कुछ काम कर रहा होगा, बच्चों से बात कर रहा होगा, किसे पता था वो व्यक्ति अब नज़र नहीं आएगा, किसी से बात नहीं करेगा। दर्दनाक हादसा है एक परिवार के लिए भी, और हम भी बता रहे हैं हमारे लिए भी है। सर, यहीं के रहने वाले हैं आप? मैं ये बात साथ में जो लापरवाही हुई है ठेकेदार से, ठेकेदार की लापरवाही। ठेकेदार की लापरवाही है। क्या कहेंगे कि नगर निगम वाले आते तो हैं लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए? अब वो आते तो हैं लेकिन वो चले जाते हैं, आते खाना पूर्ति अपने करते बाद हैं, चले जाते हैं, वो तो अपना टाइम खाना पूर्ति करते हैं बस अपनी। ये कह रहे हैं कि नगर निगम वाले आते हैं और अपनी खाना पूर्ति करके यहाँ से चले जाते हैं। नगर निगम वाले क्या करें, इसमें मकान तो अपनी जगह है। देखो, किसी को बेवजह हम दोषी ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ भाई, नगर निगम ने पिछले दिनों जर्जर मकानों के हादसे के बाद पुराने मकान जो ऐसे संभावित थे गिर सकते थे, उनको नोटिस दिया था। ये भी जर्जर मकान था। अच्छा, हाँ। ये तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है। भाई ये मकान खुद गिरता, किसी को ले मरता, इसलिए मकान मालिक ने इसको मकान को अपनी, भाई कोई भी मकान मालिक ये थोड़ी चाहेगा उसका मकान कच्चा बने, अच्छे से अच्छा अपना आशियाना बनाता, तो खुद के आशियाने को तोड़ के और ये मकान बनाया था। और मकान अभी तक सही सलामत ओके है, तो इसमें कोई नगर निगम क्या कर सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या है, कोई टेक्निकली इन्होंने गलती की, इन्होंने एक छत और एक्स्ट्रा ग्राउंड फ्लोर पे डालने की कोशिश की, जो ये टेक्निकली उसको सही तरीके से नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से वो जो नई छत डाली गई थी वो छत गिरी है। ठेकेदार की लापरवाही है। ठेकेदार, आर्किटेक्चर, इंजीनियर जो भी इसके हैं, जो भी ये राय देने वाले हैं, वो लोग गलती है। मकान तो अपनी जगह सही है, मकान मालिक अपना मकान बनाएगा तो अच्छे से अच्छा बनाएगा, चीज ही करेगा वो अपने लिए। पता है ना, टाइटैनिक जो जिसके बारे में इंजीनियरों का दावा था कि कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ है, लेकिन वो अपनी पहली ही यात्रा में वो डूब गया, तो उसमें किसको दोष करें, ईश्वर की इच्छा है। इसके भी हम ये कहेंगे ईश्वर की इच्छा है, जो हुआ एक हादसा है और ये किसी के आप साथ। यहीं के रहने वाले? बिल्कुल, मैं यही हूँ, बिल्कुल। आपको इनके घर में शादी का माहौल है, 20 दिन बाद बच्चियों की शादी है। देखिए, बड़ा ही दुख का, गम का माहौल है। हम इनके गम में इनके साथ है, लेकिन क्या किया जा सकता है ना, ईश्वर की मर्जी है। मैंने सुना नगीने का काम है इनका। हाँ, ऐसा जवाहरात वगैरह का काम था, नगीनों का मजदूरी करते थे बेचारे अपना, और ये मतलब संपन्न परिवार है, अगर एक तरीके से संपन्न तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, अपना ठीक ठाक है, अपना रोजगार चला रहे हैं। हाँ चला रहे हैं। तो हिस्से पाती जो इनके बंटवारा हुआ था, तो इसमें जर्जर मकान इनके अताउल्ला से में आया था, तो ये उसको अपने परिवार के रहने के लिए बना रहे थे। नगर निगम ये जो घर है इनका, इस घर में ये परिवार के साथ रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, शामिल होकर रहते हैं। हाँ, 5-6 भाई जो भी है, 4-5 भाई अपना अकेला बना रहे हैं। हाँ, ये अपने परिवार के लिए बना रहे थे, बच्चों के भविष्य के लिए बना रहे थे।
लेकिन वो भविष्य वो देख ही नहीं पाए अपने। इसके लिए किसी को दोष देना तो बेवकूफ़ी। मैं ये कहूँगा कि ठेकेदार इंजीनियर की गलती है। ये मकान अपनी जगह पूरा ओके बना हुआ है, ये अलग से इन्होंने जो है इसमें कुछ सुधार किया, कुछ बदलाव करने की कोशिश की, वो सही तरीके से नहीं कर पाया। ठेकेदार गायब है यहाँ से, गायब है ठेकेदार गायब, ये उसी की गलती है। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश कुछ की? ठीक है, पुलिस अपनी जगह आई गई है, अब ठीक है, अभी कहाँ जाएगा, पुलिस पकड़ ही लेगी देर सवेर। लेकिन यहाँ फिलहाल यहाँ पे जो है राहत कार्य करना जरूरी है, तो नगर निगम प्रशासन और पुलिस अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं, उसमें किसी को दोष नहीं देना। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार जॉइंट फैमिली रहती थी, लेकिन इनके हिस्से में ये मकान आया था जो जर्जर था, तो इन्हें लगा कि कल को कोई हादसा नहीं हो जाए तो इस मकान की दशा दिशा दोनों ठीक कर ली जाए। और कोशिश तो भाई क्यों सर, कोशिश तो उन्होंने सही की थी अपनी तरफ से, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या कहेंगे लोगों को, किस तरीके से लोगों को अवेयर रहना चाहिए? ये घर के अंदर रहते थे, इधर सब साथ मिल करके इनका बंटवारा हुआ, उसकी वजह में ये इधर शिफ्ट होने की कर रहे थे। बच्चों के लिए मकान बनवाया था, कोशिश यही कर रहे थे कि भाई यहाँ पर आकर के बन रह जाए, और वो बन रहा था, बराबर बन ही रहा था, ये काफ़ी टाइम से बन रहा था। अब ये पता नहीं क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, ऊपर वाले जानता है। तो बात तो सही कह रहे हैं कि क्या हादसा हुआ किसी को नहीं पता है। आदमी मकान बनाता है तो कई सारे सपने होते हैं, भाई ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, लेकिन सारे सपने धरे रह गए हैं। जिन बच्चों के लिए वो कर रहे थे, वो अपने पिता को तो शायद वापस कभी, खैर शायद तो क्या कभी देख ही नहीं पाएंगे। मेरी हाँ, घर के अंदर ये बड़े बच्चे थे जिनका हिस्सा इधर की साइड पे आया था, तो उसको बनवा रहे थे वो। ये अपना हिस्सा बनवा रहे थे इधर अपने बच्चों के लिए। शादी का माहौल था तो आप समझ सकते हैं, खुशियाँ दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन खुशियाँ जो है गम में बदल गई हैं। हमारा समाचार की तरफ से मैं संवेदनाएं ही व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सभी लोगों को कहूँगी, सुभाष चौक में आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, और राजस्थान का तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन हमें ये सुनने को नहीं मिलता है कि कहीं किसी व्यक्ति की मौत हो गई, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी के कोई हादसा हो गया। तो मैं सभी को यही कहूँगी, थोड़ा सावधानी से रहिए, संयम बरतिए, चीज़ों को देख रेख करके ही आप सोच विचार कर कर ही कुछ काम कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ हादसा हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो खास तौर पर मैं सुभाष चौक के लोगों को ज़रूर कहूँगी कि सुभाष चौक में काफ़ी हादसे हो चुके हैं और एक और हादसा आ चुका है। थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक ठाक रहे और अपने परिवार के साथ रहिए।